स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल संबंध व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता में स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अजमी, महामंत्री रीतू राय एवं समस्त पदाधिकारी व अन्य प्रताड़ित व्यापारियों ने बताया कि नाइट मार्केट के ठेकेदार श्रेया कंपनी के मालिक अंजनी पांडेय एवं स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नाइट मार्केट के किराएदारों से अवैध ढंग से मनमानी किराया एवं सिक्योरिटी मनी के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका विरोध करने पर व्यापारियों को दुकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है एवं मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस को स्मार्ट के अधिकारी एवं श्रेया कंपनी द्वारा धमकी दी जा रही है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी श्रेया कंपनी के ठेकेदार अंजनी पांडेय का पर्दाफाश होना चाहिए, जो कि व्यापारियों के साथ साथ राजस्व की भी नुकसान कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के मिलीभगत से सिक्योरिटी मनी का नियम न होने के बावजूद नाइट मार्केट से सभी व्यापारियों, जिनमें से छोटे व बड़े व्यापारियों को मिलाकर लाखों की वसूली की जा रही है। ठेले वालों से सिक्योरिटी मनी के नाम पर 38,000 से 50,000 तक धन वसूला जा रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हम व्यापारियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, जिसका न्याय होना चाहिए। व्यापारियों ने किया मांग। हम व्यापारियों की कुछ मांगे हैं जिनको पूरा करवाने की मांग की जा रही है। दुकानदारों का किराया कम हो, सिक्योरिटी मनी के नाम पर जो रकम हम व्यापारियों से ली गई है वो वापस की जाए। 55 से 60 दिन लाइट कटने के कारण हम व्यापारियों का भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। श्रेया कंपनी और स्मार्ट सिटी ने हम व्यापारियों को दुकान की जगह पर सिर्फ खाली जमीन दी है, जिस पर हम व्यापारियों ने लाखों रुपए खर्च करके दुकान बनवाई है। श्रेया कंपनी ने 11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर दिया है। यदि कल हमें श्रेया कंपनी वहां से निकाल देती है तो हम व्यापारियों के पैसों का क्या होगा? जो दुकान बनवाने में लगा रकम है उसका क्या होगा? हम व्यापारियों को जितने समय का एग्रीमेंट श्रेया कंपनी ने दिया है, हम व्यापारी चाहते हैं जितना समय का एग्रीमेंट स्मार्ट सिटी ने श्रेया कंपनी को दी है, उतने ही समय का हम व्यापारियों का एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि जो हमारे मन में दुकान खाली करा देने का डर हमारे मन में है, जो दूर हो सके। हम स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल से महामंत्री के पद पे और प्रवक्ता के पद पे रीतू राय मेरा नाम है। आज आप लोगों ने किस तरह की जो है प्रेस वार्ता बुलाई है? ये सिर्फ इसलिए बुलाई है कि एक ये जरिया है हमें अपनी परेशानियां जो मेरी हो रही है, हम लोग को हो रही है, वो आगे तक पहुंचाने के लिए, जो कि धांधली कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी मिलके और श्रेया कंपनी के जो अंजनी पांडे जी हैं वो मिलके। अनुबंध में सर लिखा हुआ है कि कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये लोग 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे करके सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं और उसका कोई भी वो नहीं दे रहे, पेपर नहीं दे रहे या कोई भी वो चीज़ नहीं दे रहे, पर्ची नहीं दे रहे कि हम शो कर सके कहीं पे। दूसरी चीज़, किराया भी डबल ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी से जो है कि किराया जिस भी दुकान का मालिक 10,000 20,000 उससे 30,000 40,000 ऐसे ले रहे हैं, वो भी सही तरीका नहीं। बीच बीच में ये लोग अलग से भी पैसा एडवांस मांगते हैं, अगर नहीं देने पे धमकी कि दुकान खाली करवा देंगे, दुकान करवा देंगे। हमारे ही दुकान पे 2 बजे। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की? पहले तो हम लोग बग्गा जी के पास गए हेल्प मांगने के लिए कि उनके द्वारा ऊपर तक पहुंच पाए, तो उन्होंने जब गए स्मार्ट सिटी अधिकारियों के पास बात करने के लिए, तो वहां पे हुआ कि 2 दिन में न्याय मिलेगा, हर चीज़ का जांच होगा, ये होगा, बट कोई रिप्लाई वहां से भी नहीं आया। आज 1 हफ्ता हो गया बट कोई जांच नहीं। और उन्होंने बोला कि उन्होंने एनओसी देने की भी वादा किया था, उसके लिए भी कोई जवाब नहीं आया। तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती? ये आपके साथ आपको बुलाने का ये जरिया आप वहाँ तक जाने के पहुँचने के लिए कि हमारी जो मांग है सिर्फ छोटी सी मांग है कि भाई आप किराया सही से लो, आप लाइट सही से दो, कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो फिर हमें लाइट मिलनी चाहिए। जब 20 दिन 25 दिन लाइट ही नहीं रहेगी तो दुकानदार व्यापारी कमाएंगे क्या और कहाँ से कुछ करेंगे? और आप फिर धमकी भी देते हो कि भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके लिए न्याय मिलना चाहिए। आज बग्गा जी भी आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। हाँ, बग्गा जी आने वाले थे, थोड़ा सा उनका पैर में थोड़ा चोट लगने की वजह से वो नहीं आ पाए, असफल रहे आने। मनोज जी, क्या बात है, किस लिए पत्रकार वार्ता रखे हैं? क्या कुछ दिक्कत आ रही है नाइट मार्केट में? मैंने श्रेया एंटरप्राइजेज अंजनी कुमार पांडे जी को 40 लाख रुपया RTGS उनके अकाउंट में दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रॉफिट का पैसा वो हमको देंगे और कुछ दिन तक उन्होंने दिया। जब उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा
सारे जगह उनके प्रॉफिट बढ़ने लगे, तो उन्होंने हम जब उनसे प्रॉफिट मांगा तो वो कह रहे कि अब प्रॉफिट नहीं देंगे, तुम अपना पैसा आप ले लो। आपने कितना पैसा दिया है? 40 लाख रुपये हम उनको RTGS किए थे। जिनको दिए हैं वो क्या है? वो एक कंपनी का ऑनर है, श्रेया इंटरप्राइजेज। श्रेया इंटरप्राइजेज क्या नाइट मार्केट में दुकान अलॉट करता है? दुकान अलॉट करता है, उनका बेनिया पार्किंग है और मैदाकिन पार्किंग भी इन्हीं का, श्रेया इंटरप्राइजेज का है। तो अब उन्होंने इसके नाम पे हमसे पैसा लिया कि हम तुमको प्रॉफिट देंगे। जब उनका प्रॉफिट बढ़ गया, कह रहे हैं कि अब प्रॉफिट तुमको नहीं देंगे, तो अपना पैसा ले लेना। तो हम कहे ठीक है भैया, हमारा पैसा दे दीजिएगा। फिर हम उनसे अपना पैसा मांगने गए तो उन्होंने हमको 20 लाख का चेक दिया कि कहा 20 लाख हम 10 दिन हमें दे देंगे। जब हमने वो चेक लगाया, वो चेक बाउंस हो गया। फिर उसके बाद वो चेक दिए, फिर 10 लाख का चेक बाउंस। उसके बाद हम अधिकारियों के पास गए, वहाँ SP ऑफिस, तो वहाँ से भी क्या नाम है, यहाँ थाने पे आया तो ये लोग उनके प्रभाव में आके जो भी करते हो, हमारा क्या नाम है समझौता करा दिए कि हाँ पैसा तुमको 1 महीने में मिल जाएगा। जब हम 1 महीने बाद वहाँ पे गए तो कह रहे हैं कि अब तुम समझौता किए, जाके अंजनी पांडे से पैसा लो। मतलब हमारा प्रधानमंत्री का सपनों का मार्केट यहाँ बना था वाराणसी में, नाइट मार्केट। तो आप प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की घपलेबाजी घोटालेबाजी हो रही है? प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग अपना जो भी ज़मीन वमीन बेच के इन्वेस्टमेंट किए थे 2 पैसा करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आके इतने बड़े बड़े हम लोग का क्या नाम है उनके क्षेत्र में बताइए विकास के नाम पे हम लोग का पैसा वसूली किया जा रहा है। और हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारा परिवार इस समय खाने पीने को मोहताज हो गया है। हमारे पास क्या नाम है इस समय क्या नाम है एकदम पैसे का मोहताज हो गए हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो इनके ऊपर एक्शन लेके हमारा पैसा दिलवाए। हमारा परिवार इस समय बहुत। मनोज सिंह हूँ। मनोज जी, क्या बात है, किस लिए पत्रकार वार्ता रखे हैं? क्या कुछ दिक्कत आ रही है नाइट मार्केट में? मैंने श्रेया इंटरप्राइजेज अंजनी कुमार पांडे जी को 40 लाख रुपया RTGS उनके अकाउंट में किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रॉफिट का पैसा वो हमको देंगे और कुछ दिन तक उन्होंने दिया। जब उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा, सारे जगह उनके प्रॉफिट बढ़ने लगे, तो उन्होंने हम जब उनसे प्रॉफिट मांगा तो वो कह रहे कि अब प्रॉफिट नहीं देंगे, तुम अपना पैसा आप ले लो। आपने कितना पैसा दिया है? 40 लाख रुपये हम उनको RTGS किए थे। जिनको दिए हैं वो क्या है? वो एक कंपनी का ऑनर है, श्रेया इंटरप्राइजेज। श्रेया इंटरप्राइजेज क्या नाइट मार्केट में दुकान अलॉट करता है? दुकान अलॉट करता है, उनका बेनिया पार्किंग है और मैदाकिन पार्किंग भी इन्हीं का, श्रेया इंटरप्राइजेज का है। तो अब उन्होंने इसके नाम पे हमसे पैसा लिया कि हम तुमको प्रॉफिट देंगे। जब उनका प्रॉफिट बढ़ गया, कह रहे हैं कि अब प्रॉफिट तुमको नहीं देंगे, तो अपना पैसा ले लेना। तो हम कहे ठीक है भैया, हमारा पैसा दे दीजिएगा। फिर हम उनसे अपना पैसा मांगने गए तो उन्होंने हमको 20 लाख का चेक दिया कि कहा 20 लाख हम 10 दिन हमें दे देंगे। जब हमने वो चेक लगाया, वो चेक बाउंस हो गया। फिर उसके बाद वो चेक दिए, फिर 10 लाख का चेक बाउंस। उसके बाद हम अधिकारियों के पास गए, वहाँ SP ऑफिस, तो वहाँ से भी क्या नाम है, यहाँ थाने पे आया तो ये लोग उनके प्रभाव में आके जो भी करते हो, हमारा क्या नाम है समझौता करा दिए कि हाँ पैसा तुमको 1 महीने में मिल जाएगा। जब हम 1 महीने बाद वहाँ पे गए तो कह रहे हैं कि अब तुम समझौता किए, जाके अंजनी पांडे से पैसा लो। मतलब हमारा प्रधानमंत्री का सपनों का मार्केट यहाँ बना था वाराणसी में, नाइट मार्केट। तो आप प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की घपलेबाजी घोटालेबाजी हो रही है? प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग अपना जो भी ज़मीन वमीन बेच के इन्वेस्टमेंट किए थे 2 पैसा करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आके इतने बड़े बड़े हम लोग का क्या नाम है उनके क्षेत्र में बताइए विकास के नाम पे हम लोग का पैसा वसूली किया जा रहा है। और हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारा परिवार इस समय खाने पीने को मोहताज हो गया है। हमारे पास क्या नाम है इस समय क्या नाम है एकदम पैसे का मोहताज हो गए हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो इनके ऊपर एक्शन लेके हमारा पैसा दिलवाए। हमारा परिवार इस समय बहुत। हमारा नाम सर जतिन त्रिपाठी है, ये बनारस के रहने वाले हैं। ये जो श्रेया इंटरप्राइजेज के जो ऑनर हैं अंजनी पांडे जी, इनसे हमारे थोड़ा पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे। उसके एवज में इनको मैंने 40-45 लाख रुपए इनको ये इसमें पार्टनरशिप के नाम पर दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ दिन तो वो हमको पैसा दिए। अब हम उनसे जब पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो वो हमको धमकी देते हैं कि जो है हम मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमको अब तुम्हारा पैसा नहीं दे सकता। मैंने जितना दे दिया अब उतना दे दिया, अब मैं आगे पैसा नहीं दे सकता। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक छोटा सा ठेला वाला दुकान है, उसको भी ये बोलते हैं कि वो तुम्हारा खाली करा देंगे, वो भी तुम्हारा खाली करा देंगे और तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाइट बाजार जब खोला था तो ये सोच के
खोला था कि कम से कम जो लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छे ढंग से कारोबार करें। उसका वो ये जो वो सोच के खोले तो सब उसका अपोजिट हो रहा है। वो यहाँ पे गरीबों को बचाने के लिए किए थे, गरीबों का यहाँ शोषण हो रहा है। हम लोग जैसे लोगों का इतना पैसा लेकर के उसके बाद हम लोग का पूरा पैसा डुबा दिया गया, हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं सर। तो इसकी आवाज़ आप लोग कहाँ उठाए? सर इसकी आवाज़ सर हम अभी तक तो सर देखिए हम लोग वहीं पर जाकर के बोलते थे। आज आप लोग के माध्यम से आप लोग का सहयोग है तो आज आप लोग के सामने ये सब बातें हम रख रहे हैं। ये कंडीशन हम लोग का आ गया सर कि हम लोग अपना ज़मीन जायदाद बेच करके उनको पैसा दिए कि चलो भाई कुछ पैसा हमारे पास आएगा, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। आर्थिक स्थिति सही क्या होना और हमारा बस से बदतर हो गया सर। जो घर का कंडीशन है ये हमारा 40-50 लाख रुपए लेके पूरा डुबा दिया इसी प्रोजेक्ट के नाम पर। और अब इनके पास हम जाते हैं ना हमारा फ़ोन उठाते हैं, ना हमसे ढंग से बात करते हैं, ना हमसे कोई मतलब ही नहीं रखते। आप फ़ोन पर भी धमकी देते हैं, सामने आने पर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। चेक दिए हमको 2 बार 20-20 लाख रुपए के चेक है। देखिए ये चेक है 2 बार बाउंस 20-20 लाख 10-10 लाख ये हमारा उनका अनुबंध है पार्टनरशिप का। 40 लाख रुपए दिए उनको ये, लेकिन कानूनी तरीके से तो जान ही रहे थोड़ा समय लगता है। समय लगता है प्रक्रिया में, लेकिन आप लोग के माध्यम से अगर हमारा आवाज़ वहाँ उनके तक पहुँचे तो बस यही है कि हमारा पैसा दे दें और सही तरीके से इस प्रोजेक्ट को चलाएं। न यहाँ पे लाइट रहता है, ना यहाँ पे पानी है। हमारा 2 दुकान रोज़ कहते हैं कि तुम हमको किराया दो। सर हम इतना पैसा दिए, हम उनको बताइए किराया जाके देंगे। हम बोले आप हमारा किराया उसमें से मैनेज कर लीजिए और तुम्हारा दुकान खाली। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।